हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स भर्तियों में के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप पिछले 2.5 साल की बात करोगे तो हिमाचल प्रदेश में रेगुलर भर्तियां बिल्कुल रुक चुकी हैं, लेकिन इस टाइम पे हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स भर्तियां भी लटक चुकी हैं। हम डिटेल में बात करेंगे, हर एक भर्ती के बारे में बात करेंगे जो कि आउटसोर्स सरकार ने भरने की कोशिश करी, ये आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करने वाले हैं एनएचएम की 1450 वैकेंसी से, जहाँ पे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के लिए भी रिक्रूटमेंट पेंडिंग है। और अगर लास्ट इंटरव्यू की आप बात करें तो लाहौल स्पीति के लिए हमें देखने को मिले। लास्ट रिजल्ट की अगर हम बात करें तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए हमें रिजल्ट देखने को मिला, जहां पे ज्वाइनिंग हो चुकी है। अभी चंबा डिस्ट्रिक्ट का रिजल्ट है, सोलन डिस्ट्रिक्ट का रिजल्ट है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का रिजल्ट है, लेकिन फिलहाल रिजल्ट नहीं निकाले जा रहे हैं। और इसमें बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट में जो आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस है उसकी वजह से रिजल्ट फिलहाल रोके गए हैं। अब इसमें जैसे कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जिस भी कंपनी ने, चाहे चंबा के लिए हो गया, चाहे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के लिए इंटरव्यू लिए हैं, कोई भी कंपनी है, मैं तो डायरेक्ट बोलता हूँ कि एचपीएससी डीसी ने जितनी भी कंपनी सेलेक्ट करी हैं आउटसोर्स मैन पावर के लिए हिमाचल प्रदेश में, तो उनका क्या है कि उनसे कांटेक्ट करना इतना इम्पॉसिबल है कि आप कोई भी जानकारी उनसे नहीं पूछ सकते हो। बड़ी से बड़ी कॉरपोरेट कंपनी भी क्या होता है कि विद इन 1 वीक आपकी एक ईमेल का तो रिप्लाई करती है। यहाँ पे फ़ोन नहीं उठाया जा रहा है, ना ईमेल के आपको रिप्लाई देंगे। तो यहाँ पे आपके पास इन्फॉर्मेशन का कोई सोर्स नहीं है कि आप पता कर पाओ कि आपको रिजल्ट कब देखने को मिलेगा, क्या रिजल्ट आ चुका है या रिजल्ट कब आएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैंने सोचा है कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो में अलग से बात करूँगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टाफ नर्सिस के बारे में, जो कि वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बताया था, जो आईजीएमसी शिमला चमियाना और उसके अलावा टांडा मेडिकल कॉलेज। तो क्या होता है कि शिमला के लिए इंटरव्यू हमें देखने को मिलते हैं। वैकेंसी के बारे में तो नहीं बताया जाता है, लेकिन मैंने एग्जैक्ट वैकेंसी आपको बताई है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि 3 कंपनीज़ के माध्यम से आपको ये वैकेंसी फिलअप होती हुई दिखेगी, जिसमें एक कंपनी इंटरव्यू करवा चुकी है, लेकिन वहाँ पे भी रिज़ल्ट अभी देखने को नहीं मिला है। और बाकी जो कंपनी है वो कब रिक्रूटमेंट करवाएगी उसकी फ़िलहाल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एक तरह से ये वैकेंसी भी फ़िलहाल रुक चुकी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वर्क इंस्पेक्टर में भी सेम केस है। यहाँ पे 100 वैकेंसी आउटसोर्स में फिलअप होनी थी। एक कंपनी ने 25 पोस्ट के लिए इंटरव्यू कंडक्ट करवा लिए हैं, जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को मिल पाई। और अभी नेक्स्ट पता नहीं है कि वही कंपनी 75 वैकेंसी पे भी रिक्रूटमेंट करवाएगी या किस तरह से चीज़ें हैं। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत है जिसके बारे में मैं आज ही एचपीएससी डीसी से बात करने वाला हूं, कि जितनी भी आपने कंपनीज़ ये सिलेक्ट करी हुई हैं, जो रिक्रूटमेंट नोटिस ये निकालती हैं उसमें वैकेंसी डिटेल में डालिए, ताकि जो लोग देखते हैं उनको जानकारी हो कि कम से कम इतनी वैकेंसी है तो हम इतने दूर से इंटरव्यू देने जाएं या नहीं जाएं। तो ये चीज़ें रिक्रूटमेंट नोटिस में वैकेंसी जो है वो मेंशन होनी चाहिए। यही चीज़ें हमें एनएचएम की भर्तियों में भी देखने को मिली, जहाँ पे बाद में जब लिस्टें आई तो वैकेंसी कम थी और न्यूज़ में ज़्यादा वैकेंसी बताई जाती थी। बनबीर भर्ती की बात करें तो इसकी रिक्वेजिशन ऑलरेडी काफ़ी टाइम से एचपीएससी डीसी शिमला के पास है। तो यही रीज़न है, कोर्ट केस की वजह से इस वैकेंसी को भी फ़िलहाल एडवर्टाइज़ नहीं कर रहे हैं। नाइलेट शिमला की अगर हम बात करें तो याद होगा आपको कि उन्होंने 6000 से ज़्यादा वैकेंसी एडवर्टाइज़ करी हैं, और उसमें आया हेल्पर की वैकेंसी है, स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है। तो उसमें लेटेस्ट न्यूज़ यही है कि सरकार चाहती है कि वो वैकेंसी नाइलेट शिमला के माध्यम से फिलअप ना हो, वो एचपीएससी डीसी शिमला के माध्यम से ही फिलअप होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि उस टाइम पे जो समग्र शिक्षा अभियान है, उन्होंने क्या किया कि वैकेंसी को नाइलेट शिमला को भेज दिया। अब यहाँ पे सरकार देखते हैं कि क्या फ़ैसला लेती है, क्या वैकेंसी को वापस से एचपीएससी डीसी शिमला को दिया जाता है, क्योंकि सरकार इस टाइम पे जो वर्तमान सरकार हिमाचल प्रदेश में है वो सारी आउटसोर्स भर्तियाँ जो है वो एचपीएससी डीसी शिमला से करवाना चाहती है। यही रीज़न है कि उनमें रिक्रूटमेंट स्टार्ट होती हुई आपको नहीं दिखी, और वो फ़िलहाल और डिले हो सकती हैं। सरकार का यहाँ पे क्या डिसीजन रहेगा उसी बेसिस पे ये वैकेंसी डिसाइड होगी। एनटीटी भर्ती में भी अभी इंटरव्यू हो चुके हैं, जहाँ के लिए इंटरव्यू शेड्यूल हमें देखने को मिला था, और बहुत कम लोगों ने आपको जानकारी दी होगी कि जितनी ये वैकेंसी थी उसकी 50% वैकेंसी पे ही अभी आपको इंटरव्यू देखने को मिले हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इसमें जो डिसीज़न हुआ है कि यहाँ पे चेक होंगे, जो एनटीटी डिप्लोमा है उनको वेरीफाई किया जाएगा, जो वो कंपनी एंड से भी होंगे, और सरकार ने एक कमेटी बनाई है वो भी उसको वेरीफाई करेगी। उसके बाद आपको जो है वो ज्वाइनिंग दी जाएगी। अब करंटली तो जानकारी नहीं है कि क्या ये चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि कंपनी एंड पे ये चीज़ें शुरू हो चुकी हैं।
तो बाकी उसके बाद जल्दी ही आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग भी करवा दी जाएगी। तो ये एनटीटी भर्ती की अपडेट है। आई होप आपको ये सारी अपडेट अच्छी लगी होंगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी। तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।